चलिए आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। अब तक पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जा करके ज़रूर देखें। उसमें हमने एक से लेकर के टोटल 23 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे 24 चैप्टर नंबर 24 से लेकर के टोटल 30 नंबर चैप्टर तक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे सर हमको ये नोट्स कैसे मिलेगा, तो नोट्स के लिए आपको जो है इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। हालांकि हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन समय जो है बहुत कम है। आप लोग इस नंबर पे जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है नोट्स यहाँ से पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आपको जब व्हाट्सअप पे जाएंगे और व्हाट्सअप करने के लिए आपको सीटेट ईवीएस नोट्स सिर्फ टाइप करके आपको छोड़ देना है। आपको कुछ 1 से 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हालांकि मैसेज बहुत सारा आता है तो इसलिए थोड़ा सा रिप्लाई लाने में आपको समय लग सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट ज़रूर करें, ठीक है। समय कम है, आप अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए आप लोग फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और आपके पास सभी सब्जेक्ट का जैसे कि सीडीपी हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है, ईवीएस हो गया, और आपको इस तरीके से सभी का पेपर का तैयारी करना है। और समय आपको लगभग यहाँ से 30 दिन का ही समय बचा हुआ है, तो इसलिए अब आप लोग तैयारी में अपना तेज़ कर लीजिए। वैसे आपको हम वीडियो के माध्यम से भी बैक टू बैक क्लास आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए व्हाट्सअप नोट्स के लिए आप लोग इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स जो है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अपना क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है अपना कोशिश हुई कामयाब, ठीक है। इस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें है लद्दाख में बोले जाने वाली तिब्बती भाषा को भूती कहते हैं, ठीक है। लद्दाख में जो बोली जाती है भाषा तिब्बती भाषा, उसको हम लोग भूती कहा जाता है, ठीक है। भूती भाषा में माँ को अम्मा ले कहते हैं। ये सब सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भूती भाषा में अम्मा को अम्मा ले कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद है भूती भाषा में पिता को अब्बा ले कहा जाता है। पिता जो होते हैं उसको भूती भाषा में अब्बा ले कहा जाता है, ठीक है। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, तो इसको याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पिछले बार सीटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख को कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है चींटियाँ एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध का उपयोग करती है। चींटियाँ जो होती है एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध का उपयोग करती है। जब भी आप देखेंगे तो कभी चींटी जो होती है एक लाइन में इस तरीके से चलती है। तो इस तरीके से क्यों चलती है, तो एक दूसरे के गंध का उपयोग करके जो है, इसलिए वो लाइन में चलती है, ठीक है। चींटियाँ कैसे चलती है, एक दूसरे के गंध का उपयोग करती है, ठीक। चींटी एक लाइन में इसलिए चलती है क्योंकि आगे चलने वाले चींटियां रास्ते में गंध छोड़ती है, ठीक है। चींटी जो होती है एक लाइन में इसलिए चलती है कि आगे जो चलती है चींटी वो आप रास्ते में गंध छोड़ती हुई चलती है, इसलिए सभी चींटी जो होता है एक साथ इस तरीके से लाइन में चलती है, ठीक। उसके बाद है बाकी चींटियां उसी गंध के सहारे रास्ता पहचान लेती है। तो गंध जो आगे वाली चींटी छोड़ती हुई चलती है, तो बाकी जो पीछे चलने वाली चींटियां हैं वो उसी के सहारे आगे की ओर चलती है, ठीक है। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो होता है कई किलोमीटर दूर से भी अपने मादा को गंध से पहचान लेता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि रेशम का कीड़ा जो होता है अपने मादा जो रेशम कीड़ा होती है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना कैसे पहचान चींटी ने दोस्त, ठीक है। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इसको आप लोग देखेंगे। इसमें है चींटियां एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध का उपयोग करती है, बिल्कुल सही बात है, यह भी आपको बताया है। चींटियां एक लाइन से में इसलिए चलती है क्योंकि आगे चलने वाली चींटियां रास्ते को गंध छोड़ती है, ठीक। बाकी चींटियां उसी गंध के सारे रास्ते में पहचान लेती है, ठीक है। ये जो आपको हम पीछे बताए हैं वही है। रेशम की कीड़ा कई किलोमीटर से दूर से मादा को गंध से पहचान लेती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है मच्छर मनुष्य को शरीर गंध, तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। मच्छर जो होते हैं मनुष्य को शरीर की गंध, तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे कथन के तौर पे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कुत्ते अपने क्षेत्र में दूसरे कुत्ते की पहचान मल मूत्र के गंध से करते हैं। कुत्ते जो होते हैं अपने क्षेत्र में दूसरा कुत्ता मौजूद है कि नहीं है उसके जो है मल मूत्र के गंध से करते हैं। ठीक है। चिड़िया चीज़ों को देखने के लिए बार बार सिर हिलाती है। अब जब चिड़िया को देखे होंगे तो चिड़िया जो होती है बार बार अपने सिर को हिलाती है। क्यों हिलाती है? क्योंकि चिड़ियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, उसकी आंखें जो होती है उसकी पुतली जो है स्थिर होती है और इसलिए उन्हें गर्दन घुमानी पड़ती है। ठीक है। उसकी आंखों की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है, इसलिए वो अपने गर्दन जो देखते होंगे आप झट से इधर से उधर घुमा लेती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है चिड़िया एक साथ दोनों आंखों से अलग अलग वस्तुएं देख सकती है। चिड़िया जो होती है एक साथ दो आंखों से अलग अलग वस्तुएं के देख सकती है। आप जैसे कि ये चिड़िया देखे होंगे, चिड़िया के दोनों साइड आंख होती है, तो ये जो होती है अलग अलग वस्तुएं दोनों आंखों से एक साथ देख सकती है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद है बाज, चील और चमगादड़ मनुष्य से लगभग 4 गुना तेज दिखते हैं। ठीक है। मनुष्य से जो होते हैं 4 गुना तेज जो होते हैं बाज, चील और चमगादड़ मनुष्य से 4 गुना तेज देखते हैं। ठीक है। इसको याद रखेंगे। पिछले बार सीटेट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो मनुष्य से 4 गुना तेज दिखते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बाज, चील और चमगादड़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अधिकांश जानवर सभी रंग नहीं पहचान पाते हैं। अधिकांश जो जानवर होते हैं वो सभी रंग को नहीं पहचान पाते हैं। और जो दिन में सक्रिय रहते हैं, मतलब कि दिन में जो देखने वाले जानवर हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। ठीक है। जो दिन में सक्रिय रहते हैं जानवर वो कुछ ही रंग को देख पाते हैं। ठीक है। रात में सक्रिय जानवर अधिकतर चीज़ों को काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं। ठीक है। जो रात में जगते हैं जैसे कि आपका टाइगर हो गया, ये सब जो होते हैं रात में जगने वाले जानवर होते हैं, ये सब काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है उल्लू वस्तुओं को काले सफ़ेद रूप में देखता है। उल्लू जो होता है क्योंकि रात में वो जगते हैं इसलिए जो है काले सफ़ेद रंग में आपको देखने के लिए मिलता है, वो देखता है। ठीक है। सांप सुन नहीं पाते हैं, वे जमीन पे कंपन को महसूस करते हैं। सांप जो होते हैं वह सुन नहीं पाते हैं, वह जमीन के कंपन को महसूस करते हैं। ठीक है। जमीन पर जो कंपन होता है उसको महसूस करते हैं सांप। ठीक है। सांप को कान नहीं होता है। कई जानवर खुशी या डर की स्थिति में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। कई जानवर जो होते हैं खुशी या डर का किसी तरीका का उनको अनुभव होता है तो अलग अलग आवाज़ें अपनी निकालते हैं। ठीक है। लंगूर, बाघ, शेर और चीता अलग अलग परिस्थितियों में संकेत से संवाद करते हैं। लंगूर होते हैं, बाघ, चीता और शेर जो होते हैं ये अलग अलग परिस्थिति जो होता है वह संकेत से संवाद करते हैं, जिससे जंगल के सभी जानवर उससे सचेत हो जाते हैं। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है। आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप इस पर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको टाइप करना है सीटेट एवीएस नोट्स। आपको कुछ देर में आपको लिए ये जो है नोट्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। किसी और तरह का कोई और दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।